अब हम आपको भारतीय नौसेना की ताकत और स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के डेक पर लेकर चलते हैं, जिस पर सोमवार को संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार गोवा से लगे समुद्र में आईएनएस विक्रांत पर हुई और जिसे पिछले साल ही नेवी में शामिल किया गया था। इसमें तीनों सेनाओं के चीफ सहित टॉप कमांडर्स के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शिरकत की। इंडियन नेवी किस तरीके से मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी भूमिका निभा रही है। पहले मुझे अनुमान नहीं था जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, लेकिन रक्षा मंत्री बनने के बाद जब नजदीक आकर मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ और धीरे धीरे अब मैं आश्वस्त हूं कि बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है। और जब तक किसी राष्ट्र की सुरक्षित ना हो तब तक उस राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। और पूरा देश आश्वस्त है, चाहे जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों हों, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे देश के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जवान ये पूरी तरह से तैयार। स्वदेशी आईएनएस विक्रांत पर सिर्फ संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई, बल्कि इस वॉरशिप पर मॉक ड्रिल्स भी हुई, जिसमें फाइटर जेट्स से लेकर हेलीकॉप्टर्स और पनडुब्बी से लेकर वॉरशिप तक सबने अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। और जी मीडिया संवाददाता के मिश्रा ने आईएनएस विक्रांत के इस शक्ति प्रदर्शन को कैमरे में रिकॉर्ड किया, जिसके हाईलाइट्स अब हम आपको दिखा रहे हैं। समय भारतीय नौसेना के 6 जंगी जहाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह करने की अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस समय 6 जहाज, जिनमें से 3 तेग क्लास के फ्रिगेट हैं और 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर के शिप हैं, वो इस समय दुश्मन की सबमरीन पर एंटी सबमरीन रॉकेट्स फायर कर रहे हैं, यानी ASW रॉकेट फायर कर रहे हैं। दुश्मन की सबमरीन अगर आपके समंदर में है, आपके इलाके में है, तो उससे उतना ही खौफ पैदा होता है जितना आपके घर के पीछे किसी तेंदुए या टाइगर के आने पर होता है। दुश्मन की सबमरीन अदृश्य रहती है और वो किसी भी जहाज के लिए सबसे बड़ा खतरा होती है, और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कीमती और बड़े जहाज के लिए तो ये खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर चलता है तो उसके साथ जंगी जहाज़ों का एक बेड़ा चलता है, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जिनमें फ्रिगेट्स होते हैं, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरफेयर होते हैं और जिनके साथ सबमरीन होती है। इस समय इस एक्सरसाइज में, इस ऑपरेशन में 20 के लगभग भारतीय नौसेना के जंगी जहाज और सबमरीन हिस्सा ले रहे हैं। 6 जहाज सामने खड़े हुए हैं और वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर का प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी दुश्मन की सबमरीन पर एंटी सबमरीन रॉकेट्स फायर करने। उसके बाद वो गन से सबमरीन पर हमला करेंगे। दुश्मन की सबमरीन जब समुद्र के अंदर होती है तो उसको सबसे पहले एक डेप्थ चार्ज यानी बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक डालकर पानी को एक तरीके से गर्म कर दिया जाता है, उबाल दिया जाता है, खलबला दिया जाता है, जिससे सबमरीन के ऊपरी जो कवर है वो टूट जाता है और सबमरीन को मजबूरी में ऊपर आना पड़ता है। और उसी समय एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रॉकेट्स, जो कि हेलीकॉप्टर से भी फायर किए जा सकते हैं और जंगी जहाज़ों से भी, वो एक्शन में आते हैं और दुश्मन की सबमरीन को तबाह करते हैं। बड़े से बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से तैयार है।
विक्रांत के डेक से टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। भारतीय नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य का इस्तेमाल कर रही है और उसके लिए उसने रूस से MiG-29K फाइटर जेट खरीदे थे। भारतीय नौसेना के पास इस समय केवल MiG-29K फाइटर जेट्स हैं। इनका इस्तेमाल INS विक्रमादित्य के अलावा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से भी हो सकता है। ये स्टोबार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड लैंडिंग। रनवे छोटा होता है और उसके आखिर में एक स्की जंप होता है, जिस पर तेज़ी से जब फाइटर जेट आता है तो उसके बाद उसको एक थ्रस्ट मिल जाता है, वो उछल जाता है और उसके बाद वो टेक ऑफ कर लेता है। लैंडिंग के लिए डेक पर बने हुए अरेस्टर वायर होते हैं, जिनमें फाइटर जेट का लैंडिंग हुक फंसा कर उसे रोका जाता है। भारतीय नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर स्टोबार तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, यानी दोनों में ही MiG-29K का इस्तेमाल हो सकता है। INS विक्रांत से इस समय MiG-29K टेक ऑफ के लिए तैयार है। विक्रांत इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भरता। ये अभी ये जहाज़ तो 76% इंडिजिनस है। इसका जो स्टील है वो देश में बनाया हुआ है और हमने नेशनल लीडरशिप को ये कमिटमेंट दिया है कि 2047 तक अमृतकाल जब ख़त्म हो जाएगा तब तक भारतीय नौसेना विल बी 100% आत्मनिर्भर। जमीन पर सिक्का उसी का चलता है लहरों पर जिसकी हुकूमत होती है। और भारत इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसीलिए पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना को जितनी तेजी से आधुनिक बनाया गया, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। भारतीय नौसेना अब स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, स्वदेशी फ्रिगेट्स, स्वदेशी डिस्ट्रॉयर और स्वदेशी सबमरीन के दम पर बहुत तेजी से एक वैश्विक पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। INS विक्रांत के डेक से कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया।